और इस वक्त एक बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां फर्जी एनओसी से जुड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में आरयूएचएस के कुलपति राजभवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए जहां पर राज्यपाल मिश्र के सामने सुधीर भंडारी अपनी बात रखेंगे। कुछ देर में चिकित्सा मंत्री भी राजभवन पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए जहां पर आरयूएचएस के कुलपति राजभवन पहुंचे हैं। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये मामला है, जहां आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी राजभवन पहुंचे और थोड़ी देर में राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने वो अपनी बात रखेंगे। राज्यपाल मिश्र के सामने सुधीर भंडारी अपनी इस मामले में बात रखेंगे। कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री भी राजभवन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जयपुर में फर्जी एनओसी से जुड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये मामला है, जहां पर आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने वो अपनी बात रखेंगे और इस मामले में कुछ देर बाद चिकित्सा मंत्री भी राजभवन पहुंचेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आते हुए जयपुर से बता दें कि फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर लगातार जांच जारी है और अब इस मामले में एक नया मोड़ आया जब आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी राजभवन पहुंचे हैं, जो कि आज राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने अपनी बात रखेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आते हुए जहां पर आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी राजभवन पहुंचे हैं। जयपुर में फर्जी एनओसी से जुड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पूरा मामला है। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधा हमारे साथ राजभवन से लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी राजभवन पहुंच चुके हैं और कुछ देर में चिकित्सा मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जुड़े मामले में वो अपनी बात रखेंगे। तो इस मामले में क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ अपडेट आई है अभी तक? जी बिल्कुल, करीब करीब महीने भर पहले एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव को एसीबी ने अरेस्ट किया था और उसके बाद में ये खुलासा हुआ था, जिसके बाद में फोर्टिस, ईएचसीसी समेत जो तमाम अस्पताल हैं उनके यहाँ पर नाम सामने आए थे। एसीबी के अलावा गुरुग्राम पुलिस, जयपुर पुलिस और चिकित्सा विभाग इस मामले की जाँच कर रहा है। एसएमएस अस्पताल समेत जो अस्पताल है उनके रिकॉर्ड वहाँ पर जब्त किए जा चुके हैं और ऐसे में चिकित्सा मंत्री की तरफ से आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, एसएमएस के मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरगट्टा और एसएमएस के जो अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे इस्तीफा मांगा गया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह नई नियुक्ति भी हो गई। लेकिन आरयूएचएस के जो कुलपति है डॉक्टर सुधीर भंडारी, क्योंकि संवैधानिक पद होता है कुलपति का, इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, इसलिए यहाँ पर इनको बुलाया गया था। साथ साथ में चिकित्सा मंत्री के भी पहुंचने की यहाँ पर बात है, जो कि कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं उनके यहाँ पर इस्तीफे का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है। और देखिए कि मामला कितना यहाँ पर बड़ा था। सवाई मानसिंह अस्पताल में यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते नहीं है और जो निजी अस्पताल है वहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे और जो एनओसी दी जा रही थी वो एनओसी फर्जी तरीके से दी जा रही थी। जांच इस मामले की चल रही थी। इसी बीच में गुरुग्राम पुलिस ने एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया, जो कि बांग्लादेश समेत जो दूसरे देश है वहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यहाँ जयपुर लेके आते थे और इन अस्पतालों में उनको अपना रिश्तेदार बताकर उनके अंग ले लिए जाते थे और रिसीवर को ट्रांसप्लांट कर दिए जाते थे। और जो रिसीवर जो अंग लेने वाला होता था उससे 20 से 25 लाख रुपए यहाँ पर ले लिए जाते थे। तो इतना बड़ा ये रैकेट यहाँ पर चल रहा था। जांच प्रभावित होने समेत कई सारी ऐसी चीजें होती है, इसीलिए इस्तीफे मांगे गए थे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से यहाँ से चले जाने के बाद में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई। बावजूद इसके डॉक्टर सुधीर भंडारी ने सोटो, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है सोटो, उसके चेयरमैन का पद भी यहाँ पर नहीं छोड़ा था, जिस पर सरकार को इनको हटाना पड़ा। तो बहरहाल अभी जो अंदर गए हुए हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, अभी जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया। साथ साथ में चिकित्सा मंत्री से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जिनके यहाँ आने की बात कही जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है इससे हम अपने दर्शकों को जरूर जल्द अपडेट करेंगे। जी वहीं सुदर्शन, इस मामले में 3 अधिकारियों के इस्तीफे पहले मांगे जा चुके हैं और अब डॉक्टर सुधीर भंडारी को भी हटाने की कवायद कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। तो ऐसे में क्या और अपडेट, क्या और अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं और क्या आज ही उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है?
देखिए, इस्तीफों के अलावा अगर हम बात करें तो अभी पुलिस की गिरफ्तारी में भी फोर्टिस अस्पताल और जो ईसीसी अस्पताल है उसके 3 कर्मचारी जो हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ जो है वो वहाँ पर उनसे की गई थी और इसके अलावा रिकॉर्ड वहाँ पर जब्त किया गया है। ये 3 इस्तीफे यहाँ पर हुए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा जो और अस्पताल के कर्मचारी है उनसे वहाँ पर पूछताछ की गई है। जो अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी है, जाँच कमेटी की, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ अभी तक सामने नहीं आई है। तो जाँच प्रभावित होने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर बना रहता है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपने पद पर वापस आएंगे और आप बेदाग निकल कर सामने आएंगे। लेकिन नैतिकता के नाते एक जिम्मेदारी बनती है इस्तीफे की, और जब सरकार ने आपसे इस्तीफा मांग लिया है तो ऐसे में इस्तीफा नहीं देना यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। आकांक्षा जी जी, वहीं सुदर्शन, कुछ दिन पहले चिकित्सा मंत्री का बयान भी सामने आया था कि डॉक्टर सुधीर भंडारी के कार्यकाल की जांच करवाई जाएगी, तो इस मामले में क्या अपडेट है? क्योंकि चेयरमैन के पद से तो उनको वहाँ पर पहले हटा दिया गया था, इस्तीफा वहाँ पर मांग लिया गया था। और क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि जो जांच चल रही है और उस समय ये खुद वहाँ पर प्रिंसिपल और कंट्रोलर थे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि